तो लाइफ होता है यार डोमिनिक मिस्टीरियो जैसा हो। हेलो गाइस, माय नेम इज उदेश और स्वागत है आपका बॉक्सर रेसलिंग में। तो लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो का भाई मस्त सीन बन गया। बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच भी था। तो क्या क्या वो शो में सब चीज के बारे में बात करेंगे। मेन इवेंट में भाई कुछ और ही हो गया। दिस इज रॉ रिजल्ट। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शो की स्टार्टिंग लुडविग काइजर करता है, इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू किंग ऑफ द रिंग गुंथर को। वो आते हैं और बोलते हैं मैंने रैंडी ऑर्टन को बीट किया और मैं भाई किंग ऑफ द रिंग हूँ और अब मैं चैलेंज कर सकता हूँ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एट समरस्लैम। करंट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट के बारे में बात करते हैं। वो बोलते हैं वो भी भाई मेरे ऐसा सेम पाथ फॉलो कर रहा है। रिया रिप्ली के इंजर्ड होने के बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल कर रहा है। मैं भी भाई ऐसे ही पर्सन हूँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करता हूँ और उसकी वजह से भाई सक्सीड किया। मैंने भाई स्टेप अप किया और ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गया ऑफ ऑल टाइम। किंग ऑफ द रिंग में गया और उसको भाई प्रेस्टीजियस बना दिया। देखो आज भाई वो कहाँ पर है और अब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की बारी है। मैं भाई उसको प्रेस्टीजियस बनाऊंगा क्योंकि अभी भाई वो प्रेस्टीजियस नहीं है बिकॉज भाई उसको शॉर्टकट तरीके से जीता गया था। तभी यहाँ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं जजमेंट डे के साथ। प्रीस्ट बोलते हैं प्रेस्टीजियस शॉर्टकट तुम्हारे पास ये लिटिल क्राउन है, तुम्हें भाई शॉर्ट चाहिए चैंपियनशिप के लिए समझलाम है, बट भाई तुमने क्या सच में अर्न किया इसको? सबने भाई देखा था तुमने नहीं हराया था भाई रैंडी ऑर्टन को और भाई तुमने कुछ भी प्रूव नहीं किया। तुम्हें अगर क्रेडिट लेना है तो तुम भाई रैंडी ऑर्टन का चांस जो ले लिया है ना उसके लिए लो। मैंने कैश इन किया था क्योंकि मैं मनी इन द बैंक लैडर मैच जीता था, उसको अर्न किया था और बिजनेस भाई ऐसे ही चलता है और मैं भाई तुमको बिजनेस सिखा दूंगा आगे। गुंथर बोलते हैं मुझे भाई फैक्ट से मतलब है और फैक्ट ये कि मैं भाई किंग ऑफ द रिंग हूँ और समरस्लैम में अगर भाई तुम चैंपियन रहोगे तो मैं भाई तुम्हें बिजनेस तो नहीं सिखा सकता बट भाई ग्रेट स्पोर्ट्स कैसा होता है मैं भाई वो तुम्हें रिंग में जरूर सिखा दूंगा। डेमियन प्रीस्ट फिर रिप्लाई करते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें भाई रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारे टाइटल रेन को भी, बट तुम मुझे क्या सिखाओगे? मैं भाई खुद WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हूँ। वी विल गो टू द वॉर एट समरस्लैम। जैसे प्रीस्ट ही बोलते हैं तभी ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग प्ले होता है। वो आते हैं सीएम पंक के यहाँ चांस होते हैं। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं सीएम पंक का रिटर्न भाई 6 मंथ पहले हो गया था और मैं भाई उसका मेन हाईलाइट्स हूँ। फिर वो बोलते हैं मैं भाई नंबर 1 कंटेंडर हूँ और 3 वीक्स बाद मैं चैंपियन बन जाऊंगा। गुंथर इतने में यहाँ से चल जाते हैं। डेमियन प्रीस्ट और बस ड्रू मैकिंटायर रिंग में थे। ड्रू मैकिंटायर पहले जजमेंट डे के बारे में बोलते हैं कि जब से भाई मामी गई है तुमने भाई जजमेंट डे को बर्बाद कर दिया पूरा। डेमियन प्रीस्ट तुम बस भाई अपने ऊपर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के ऊपर फोकस करो। पूरे यूके से मैं ही भाई WWE चैंपियन बना हूं 3 टाइम्स और अब भाई मैं 4 टाइम बन जाऊंगा आगे फ्यूचर में। फिर ड्रू मैकिंटायर यही बोलते हैं प्रीस्ट तुम जाओ और मेरा मैच देखो क्लाश एट द क्लासल का, जब भाई क्रेजी फैन ने रोमन रेंस को एकदम हिला के रख दिया था वहां पर। तुम सबको मैं ज्योग्राफी लोकेशन बता देता हूँ क्योंकि यूएसए फैंस को भाई ज्योग्राफी के बारे में एकदम कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर क्राउड यहाँ के यूएसए चांस करने लगते हैं। डेमियन प्रीस्ट फिर बोलते हैं तुम्हारे पास हो गया, तुम्हारे पास यही माइंड गेम तुम्हें बस यहाँ पर खेलना था, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि फैन मुझे बू करें, तुम बस ये बताओ यार तुम्हारी वाइफ वहां पर आएगी कि नहीं और भाई चलो उसका नाम ही बता दो। ये सुनकर ड्रू मैकिंटायर एकदम गुस्सा हो जाते हैं। तब यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले होता है मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन का। वो आते हैं और ड्रू मैकिंटायर यहाँ से निकल लेते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन एकदम फेस टू फेस जाके खड़े हो जाते हैं प्रीस्ट के और नेक्स्ट भाई जेडी वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच भी होता है। मैच जैसे स्टार्ट होता है ब्रॉन स्ट्रोमन भाई उठा कर फेंकते हैं, जेडी को बॉडी ड्रॉप लगाते हैं। फिन बैलर और कलीटो यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करने आते हैं बट ब्रॉन स्ट्रोमन भाई दोनों को मारते हैं और फिर जेडी को पावर स्लैम लगाते हैं और इस मैच को इजीली जीत जाते हैं। तुरंत ही फिन बैलर और कलीटो मारने आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को बट ब्रॉन स्ट्रोमन भाई दोनों को फेंक देते हैं। जेडी भाई चेयर से अटैक कर देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर बट ब्रॉन स्ट्रोमन को भाई वहां पर कुछ होता ही नहीं है। वो उल्टा भाई जेडी को बैक स्टेज तक पूरा दौड़ा देते हैं मारने के लिए। नेक्स्ट रिकोशी वर्सेस इल्जा ड्रैगन का मैच होता है। क्या मस्त भाई ये मैच होता है। इल्जा भाई कंटिन्यू सुप्लेक्स लगाते हैं, रिकोशी इंजर्ड थे बट उसके बाद भाई टॉप रूप से मूनसॉट लगा देते हैं रिंग साइड पर। 450 स्प्लैश भी लगाते हैं बट सडनली यहाँ ब्रॉन बेकर आके अटैक कर देते हैं, स्पीयर लगा देते हैं रिकोशी के ऊपर। इल्जा पर भी स्पीयर लगाते हैं। एडम पियर्स आते हैं, चिल्लाते हैं भाई ब्रॉन बेकर को, उनको रोकते हैं क्योंकि ब्रॉन बेकर भाई सस्पेंड हो गए थे WWE से। नेक्स्ट टीम मैच होता है एओपी वर्सेस द क्रीड ब्रदर्स। मैच जैसे स्टार्ट होता है एओपी भाई पंचेस लगाते हैं, जूलिस को फिर टैग होता है, वो भाई आते हैं जर्मन सुप्लेक्स कंटिन्यू मारने लगते हैं, मून शॉट भी लगाते हैं बट फिर रिंग साइड से डिस्ट्रैक्शन होता है, स्कारलेट करती है एंड एओपी अपना पावर बम वाला फिनिशर लगाते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट शेमस आते हैं और वो बोलते हैं तुम सबको भाई किंग ऑफ द रिंग कैसा लगा? फैन भाई इस पे एकदम मतलब चीयर ही नहीं करते, कोई रिएक्शन ही नहीं देते हैं बट शेमस बोलते हैं पूरा मैच यार बैंगर आफ्टर बैंगर हुआ बट वहां सैडली मैं नहीं था क्योंकि भाई लुडविग काइजर ने भाई मुझ पे अटैक कर दिया था, मेरे लेग को स्मैश कर दिया था और मैं भाई अब बस वेट कर रहा हूँ भाई उसको मारने के लिए। इतने में लुडविग काइजर टाइटनट्रॉन स्क्रीन पे आ जाते हैं और बोलते हैं तुम भाई अपनी गलती का ब्लेम सबको क्यों करते हो? तुम्हें अगर ब्लेम करना है तो भाई तुम गुंथर को करो बिकॉज वो किंग ऑफ द रिंग है। ये सुनकर भाई एकदम गुस्सा हो जाते हैं। वो बैक से जाते हैं लुडविग काइजर को मारने के लिए, अटैक कर देते हैं उनके ऊपर। रेफरी भाई फिर सब ट्राई करते हैं इन दोनों को सेपरेट करने का, इन दोनों का ब्रॉल हो जाता है और नेक्स्ट वीक भाई 1-on-1 इन दोनों का मैच भी होने वाला है। नेक्स्ट कायरी ज़ेन वर्सेस लायरा वॉल्केरिया का मैच होता है। लायरा
बढ़िया रोल अप करके इस मैच को जीत जाते हैं, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं। नेक्स्ट रे मिस्टीरियो वर्सेस कार्लिटो का मैच होता है। रे मिस्टीरियो के साथ भाई पूरे एलडब्ल्यू होते हैं। मैच जैसे स्टार्ट होता है कार्लिटो भाई मारते हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा मूव्स लगाते हैं, सुप्लेक्स भी लगाते हैं, फुल यहाँ वो डोमिनेट करने का ट्राई करते हैं रे मिस्टीरियो का। बट भाई सच बोलो तो इनके मैच में मुझे एकदम मजा नहीं आ रहा था, नींद आ रहा था। सडन रे मिस्टीरियो भाई मूनशॉट लगाते हैं सेकंड रोप से, जहां वो 619 लगाने जाते हैं, बट कार्लिटो ड्रॉप किक लगा देते हैं और एप्रिन पर मारने जाते हैं। तुरंत ही भाई रिंग साइड पर फिन बैलर ड्रैगन लीप पे अटैक कर देते हैं, बट रे मिस्टीरियो भाई फिन बैलर पे जंप लगा देते हैं। फिर रे मिस्टीरियो 619 लगाते हैं, स्प्लैश लगाते हैं और पिन करके यहाँ कार्लिटो को हरा देते हैं। बट फिर रे मिस्टीरियो फिन बैलर को मारने जाते हैं, कॉन्टी टेल पे मारने जाते हैं, बट डेमियन पीस यहाँ आ जाते हैं और भाई पहले वो ड्रैगन डी को मारते हैं और फिर रे मिस्टीरियो पे दो बार भाई साउथ ऑफ हेवन लगाते हैं। तो जजमेंट डे भाई वापस से काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। नेक्स्ट स्टार्ट गेबल अगेंस्ट चांस देते हैं ओटिस को, सो उनको हराना था आज ब्रॉन्सन रीड को 1-on-1 मैच में। बट भाई ब्रॉन्सन रीड यहाँ सुपर किक लगाते हैं, सुनामी लगाते हैं और ओटिस को इस मैच में हरा देते हैं। अब यहाँ पर मेन थिंग स्टार्ट होता है, चैट गेबल अल्फा एकेडमी को रिंग में बुलाते हैं। वो बोलते हैं ओटिस भाई तुमने अपॉर्चुनिटी मिला बट भाई तुमने उसको वेस्ट कर दिया और भाई अब तो भाई तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। वो बेल्ट निकालते हैं मारने के लिए ओटिस को, जैसे ही मारने जाते हैं बट मैक्सिन डुप्री उनको रोक देती है, बट चैट गेबल भाई उनको भगा देते हैं रिंग से। फिर वो मारने जाते हैं, तभी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन आते हैं। चैट गेबल बोलते हैं सैमी ज़ेन ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम इन सब चीज से दूर रहो। सैमी ज़ेन बोलते हैं तुम भाई चैंपियन नहीं बन पाए, ये भाई किसी का ही फॉल्ट नहीं है, ये ओटिस का फॉल्ट नहीं है, ये बस तुम्हारा फॉल्ट है। चैट गेबल फिर ओटिस को मारने जाते हैं बट सैमी ज़ेन भाई उनको रोक लेते हैं और सैमी ज़ेन भाई मारने जाते हैं चैट गेबल को, लेकिन ओटिस भाई बीच में आ जाते हैं। सैमी ज़ेन बोलते हैं ओटिस तुम भाई कब तक इसका बकवास सुनोगे, तुम भाई इन फैंस का सुनो, तुम्हें पता है कि भाई राइट चीज क्या है। फैंस यहाँ पर भाई सुपर वाला चांस कर रहे थे ओटिस के लिए। इतने में चैट गेबल सैमी ज़ेन पे अटैक करते हैं, सैमी ज़ेन भी भाई चैट गेबल को मारने जाते हैं बट ओटिस भाई इनको रोक देते हैं। फिर चैट गेबल भाई यहाँ पंचेस पे पंचेस मारते हैं, जर्मन सुप्लेक्स लगाते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर। ओटिस यहाँ हेल्प करना चाहते हैं सैमी ज़ेन का बट भाई वो कर नहीं पाते हैं और वो चैट गेबल के साथ यहाँ से चल जाते हैं। तो ये स्टोरी भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। नेक्स्ट मेन इवेंट बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन स्टील केज मैच फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप। मैच जैसे स्टार्ट होता है, लिव मॉर्गन भाई केज पे मारती है बेकी लिंच को, किक्स लगाती हैं, फिर बेकी लिंच भी मारती है, टॉप रोप से किक लगाती है, सुप्लेक्स लगाती हैं। लिव मॉर्गन फिर यहाँ कोड ब्रेकर लगाती है, टॉप केज पर जाती है और वहां से भाई बेकी लिंच बट उनको खींच लेती हैं। फिर बेकी लिंच भाई रोप्स और आर्म पर लगा देती हैं। इतने में डोमिनिक मिस्टीरियो आ जाते हैं और केज का भाई जो डोर था ना उसको ओपन कर देते हैं और बेकी लिंच को भाई बोलते हैं कि तुम यहाँ से एस्केप करो, जल्दी से इस मैच को जीतो। फिन बैलर और जीडी आ जाते हैं भाई डोमिनिक को ये सब चीज करने से रोकने के लिए। वो आते हैं, डोमिनिक को स्लैम लगाते हैं और गलती से जो केस था ना उसका डोर बंद हो जाता है, जिसकी वजह से बेकी लिंच के हेड पर भाई चोट लग जाता है। फिर लिव मॉर्गन भाई सिंपली केस से एस्केप करके यहाँ पर अपना वुमेन्स चैंपियनशिप रिटेन कर लेती हैं। इसके बाद शॉकिंग चीज होता है, लिव मॉर्गन भाई डोमिनिक के पास जाती हैं और भाई ये चीज कर लेती हैं एंड डोमिनिक का जो फेस था ना वो भाई एकदम लग रहा था कि वो खुश नहीं है और शो यहाँ खत्म हो जाता है। तो ओवरऑल भाई शो में काफी अच्छा स्टोरी लाइन चल रहा था। सैमी ज़ेन और चैट गेबल का हो गया, डोमिनिक मिस्टीरियो वाला जो अभी चल रहा है वो हो गया और भाई ड्रू मैकिंटायर वाला भी हो गया। तो भाई पूरा शो तो भाई काफी अच्छा था। सो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, WWE वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स बता रखो पूरा शो कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा और जो आज रॉ में जो मेन ट्विस्ट हुआ ये आपको कैसा लगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी। गुड बाय।